उसके घर से मेरे पास कॉल आता है उसकी मदर का भी, बेटा जल्दी से आ जाओ। तो हमने देखा हमारी जो फ्रेंड है वो कोने पे कमरे में बैठी है, रो रही है, हाथ में एक पेपर लेकर के। पैटर्न सारे अटेम्प्ट किए थे, पता नहीं वहां जाकर के क्वेश्चन पेपर को देख करके ऐसा लगा मैं इस लायक ही नहीं हूँ। आज अपन ये देखने जाते हैं भी जो तूने पढ़ा वो तुझे कितना आता है, बस ये सोच करके चलना है। जाना रीजन क्या है? अरे भाई तुझे ये पता ये सवाल आ गया है ना पेपर में, तो गलत क्या है भाई? अपनी गलतियों से सीखना, आदत बना लो मॉक टेस्ट को रियल टेस्ट कंसिडर करने की, तो वो डर भाग जाएगा नीट के पेपर का। तुम्हें पता है एक बार नीट का मॉक टेस्ट हुआ था और मेरी जो फ्रेंड है उसने वो मॉक टेस्ट दिया था। उसके घर से मेरे पास कॉल आता है उसकी मदर का भी, बेटा जल्दी से आ जाओ, भी जो हमारी बच्ची है वो बहुत परेशान है और वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रही है। हम सभी दोस्त जो है भागे भागे उसके घर पर गए जानने के लिए भी एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो हमने देखा हमारी जो फ्रेंड है वो कोने पे कमरे में बैठी है, रो रही है, हाथ में एक पेपर लेकर के। हमने कहा यार क्या हो गया, इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, मम्मी इतनी परेशान है, क्या हो गया यार? वो बोल रही है अरे यार मॉक देने गई थी, मॉक टेस्ट देने गई थी, मजाक बन के रह गई हूं। क्या मैं इस लायक भी हूं? क्या मैं नीट देने के लायक भी हूं? क्या मैं डॉक्टर बनने के लायक भी हूं? तो हमने पूछा ऐसा हुआ क्या जो तू ऐसा बोल रही है? क्योंकि जितना हम जानते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, तो क्या हो गया? मतलब एकदम से ऐसा क्या हो गया? वो बोली पता नहीं, पेपर दे रही थी, सोच करके गई थी यार सब आता है, रिवाइज अच्छे से करके गई हूँ, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस किए थे, मतलब पैटर्न सारे अटेम्प्ट किए थे, पता नहीं वहां जाकर के क्वेश्चन पेपर को देख करके ऐसा लगा मैं इस लायक ही नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा नीट। अगर मॉक नहीं हो पा रहा है तो यार नीट कैसे हो पाएगा? क्या तुम भी ये सब महसूस कर रहे हो? क्या तुम भी ये सब फील कर रहे हो? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है? तो माय फ्रेंड वो तुम ही हो यार, वो तुम ही हो। और मैं वही दोस्त हूं जो तुम्हें समझाने आई हूं भी यार ये गलतियां मत करना। अगर तुम ये गलतियां नहीं करोगे ना तो मॉक क्या नीट का टेस्ट भी तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है। आइए बात करते हैं नीट के मॉक टेस्ट की। वो टेस्ट जो कि तुम्हें देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें एक असली पहचान देता है, एक असली आइडिया देता है, एक मिरर इमेज देता है यार भी ये नीट का पेपर किसके बारे में मेरे से पूछने वाला है, क्या वो चैप्टर्स के बारे में पूछने वाला है। टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, लेकिन असली टेस्ट होगा तुम्हारी पेशेंस का, तुम्हारी डिसिप्लिन का, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग का और तुम्हारे कॉन्फिडेंस का। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे आप से होगी। आसपास उन बच्चों के सामने जब तुम बैठ के पेपर दे रहे होगे तो उस समय पर तुम्हारी उस मेंटल प्रेशर से होगी। इसीलिए ये नीट का मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ सवालों के साथ साथ यार खुद का भी इम्तिहान होता है। क्या गलतियां बच्चे करते हैं, किन गलतियों से मेरे भाई तुझे बचना है। मैं तुम्हारी दोस्त शौर्य ग्रोवर आपको बताने जा रही हूं किन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव यू आर माई शिमरिंग स्टार्स। तो मेरे चमकते सितारों, सबसे पहली गलती जो सभी बच्चे करके आते हैं वो ये गलती होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस। या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, सब आता है, सब कर लेंगे, या अंडर कॉन्फिडेंस में होते हैं, कुछ भी नहीं आता है ना। अपने आप को हवा में उड़ने मत दो भी मुझे सब आता है, मैं सब कर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर अगर ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस के समय पर बेटा जी आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को जल्दबाजी में करना सॉल्व करते हैं, जल्दी 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 कर देते हैं, मैं सबसे पहले कर लूं, ज्यादा क्वेश्चन कर लूंगा भाई, मैं तो जीत जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, नीट का पेपर टाइम अगर मांगता है तो उसके साथ बहुत और चीजें भी मांगता है। आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी और भी चीजें मैटर करती हैं। तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट मत महसूस कीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए खुद को भी, यार मेरा नॉर्मल पेपर है जैसे मैं आम पेपर देता हूं। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझाओगे, एक हवा बना के चलोगे, पता नहीं क्या ही चीज है, क्या ही हो जाएगा, तो बेटा फिर वो डर रहेगा, हमेशा रहेगा। और मेरे बोलने के बाद भी डर रहेगा, तो ये तुम्हें खुद को समझाना है शीशे में खड़े होके, देख यार तूने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, आज अपन ये देखने जाते हैं भी जो तूने पढ़ा वो तुझे कितना आता है, बस ये सोच करके चलना है। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल की चिंता करना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सेकंड चीज, जो सेकंड गलती सभी बच्चे करके आते हैं वो यार एनालिसिस ही नहीं करते टेस्ट करने के बाद।
दोबारा करके कभी देखा है पेपर को? नहीं देखा भाई, दोबारा करके कभी नहीं देखा हमने पेपर को। मतलब अगर एक बार हम टेस्ट दे आए हैं तो हमने घर आकर ये देखा ही नहीं। अरे फर्स्ट क्वेश्चन में ए मार्क किया था पर आंसर तो डी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है डी? जाना रीजन क्या है? अरे भाई तुझे ये पता ये सवाल आ गया है ना पेपर में, तो गलत क्या है पर सही क्या है वो नहीं पता, क्योंकि तूने तो एनालिसिस ही नहीं करी। ये समझ लिया गलत हो गया पर उसको आकर के मेथड ही नहीं देखा। भाई मैंने क्या अप्लाई किया, क्या होना चाहिए था। भाई अपनी गलतियों से सीखना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दोबारा रिपीट हो गई या उसी पैटर्न का सवाल रिपीट हो गया तो मेरे भाई वहां पर इतनी बुरी सिचुएशन में फंसोगे भी, नहीं पता क्या करना है, आता हुआ क्वेश्चन गलत कराओगे। तो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी भी मॉक दे करके आए बेटा, घर आते ही एनालिसिस करना है, आते ही एनालिसिस करना है, ठीक है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस जो होता है, पेपर के बाद जो टेस्ट एनालिसिस होता है, वो पेपर देने से भी ज्यादा जरूरी होता है। क्यों ज्यादा जरूरी होता है? क्योंकि गलतियां सीखते हैं और आपको पता होना चाहिए मिस्टेक्स समझना ही क्या है भाई, ग्रोथ है। ताकि क्योंकि अगर एक बार तुमने गलती सीख ली, अगली बार वो गलती रिपीट नहीं होगी। इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर आओगे भी, यार पहले ये गलती कर दी यार, अब ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अब तो सीख लिया ना यार, कहां गलती खा रहे थे, कहां क्वेश्चन गलत कर दिया जब कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग था, ठीक है। थर्ड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे जहां गलती करके आते, टाइम मैनेजमेंट। भाई डॉक्टर बनना है, टाइम को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और एक बात बता दूं, नीट का पेपर ना तभी क्रैक किया जाता है जब आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ में लेकर के चलते हो। मतलब जितनी स्पीड से तुम कर रहे हो और जितने सवाल कर रहे हो यार, वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं भी यार मेरे को तो फटाफट खत्म करना था, मैंने सारे सवाल लगा लिए, पर यार भाई कितने क्वेश्चन तेरे सही है कितने गलत है वो कौन देखेगा। जितनी देर में क्वेश्चन करो वो सही करो, भले ही धीरे करो पर सही करो, एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं करोगे। नेगेटिव मार्किंग नीट के पेपर में ले डूबती है। इसकी प्रैक्टिस कहां से शुरू करनी है? मॉक से शुरू करनी है। और ये गलती अगर हमने मॉक टेस्ट में नहीं करी ना तो बेटा नीट में भी नहीं होगी। ये सोचो जो मैं अभी अपनी हैबिट बना लूंगी या बना लूंगा, वही हैबिट मेरे पेपर में रहने वाली है। अभी से ही हैबिट बना लो, स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। जितने क्वेश्चन करने हैं सही करने हैं, वरना नहीं करने हैं, समझे? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज समझना होगा भी, ये जो मॉक का टेस्ट है, फोर्थ पॉइंटर हम बोलेंगे, जो मॉक का टेस्ट है बेटा उसको रियल एग्जाम की तरह लेकर के चलो। जैसे तुम घर में पढ़ रहे हो वो पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए जैसे नीट के लिए पढ़ रहे हो, वो मॉक की पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए नीट के लिए, क्योंकि बेटा वो तुम्हें एक फील दे देगा, एक डर भगा देगा नीट पेपर का। अगर तुमने 10 से 15 मॉक टेस्ट भी लगा लिए तो 10 से 15 मॉक टेस्ट में तुम्हें आदत हो जाएगी। यार हर बार ऐसा पेपर दे के आते हैं, आता ही है, आदत हो जाएगी। जिस चीज की आदत हो जाती है ना वो चीज आसान हो जाती है यार तुम्हारे लिए। आदत बना लो मॉक टेस्ट को रियल टेस्ट कंसिडर करने की, तो वो डर भाग जाएगा नीट के पेपर का। वो माहौल में जब बैठोगे तो तुम्हें सिर्फ तुमसे मतलब होगा और किसी से नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो आदत है यार पेपर सॉल्व करने की। ठीक है। इसके बाद में अगर आपको बताऊं, जो फिफ्थ गलती लोग करते हैं, गेस करते हैं विदाउट लॉजिक। मतलब गेस कर रहे हो तो विद लॉजिक करो, विदाउट लॉजिक गेस कैसा होता है? अंटी बंटी टाटा टू, इन दोनों में से निकला तू, यही करते हैं। मतलब दिल और दिमाग दोनों को लेकर के चलते, कहते मेरा दिल तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा, मेरा दिमाग कह रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा, फंस गए। अंटी बंटी टाटा टू की ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब किसकी सुनोगे? तो गैस कर रहे हो तो यार लॉजिक से तो गैस करो, बिना लॉजिक के तो गैस भी नहीं होता। और गैस कैसे होता है? गैस कैसे होता है? एजुकेटेड गैसिंग ही काम करती है भी। यार अगर 4 ऑप्शन है 50-50 करेंगे तो बेटा ये 2 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये तो हमने पढ़ा था। बाकी 2 में से गैस करोगे, अच्छा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है तो ये हमने वहां पे पढ़ा था, इसको रिलेट करके गैस कर सकते हैं। गैसिंग वही काम करती है। अगर आप रैंडम गैसिंग करते हो ना तो भाई अंटी बंटी टाटा टू करोगे, ऑप्शन नंबर बी आएगा, लग तुम्हें ए और सी रहा था और आंसर है डी। समझ रहे हैं? ठीक है। तो गैसिंग नहीं काम करती है, इस चीज को समझ लीजिएगा। विदाउट लॉजिक नहीं चलेगी। कुछ कुछ आइडिया है उस टॉपिक का तो गैस करिए, और तब भी गैस करिए जब तुम्हें अप्रोक्सीमेट पता रही है ये या ये हो सकता है। 50-50 के केस में आप ये रिस्क ले सकते हो, लेकिन तब भी बेटा मैंने क्या बोला, एजुकेटेड गैसिंग चलेगी, सीधा तुक्का मारना नहीं चलेगा। भाई तुक्का मारना आसान है, ठीक है, दैट इज वेरी इजी,
पर एक्यूरेट आंसर लाना आर्ट है बेटा, उस चीज को समझो। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सभी बच्चे गलती करते हैं वो ये है एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। भाई असली गेम आपकी एनसीईआरटी से चलती है, ठीक है। जितनी ज्यादा एनसीईआरटी पे ग्रिप होगी उतनी ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। एनसीईआरटी के की हाइलाइट्स, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी छोड़ दोगे, मोटी मोटी किताबों की तरफ चले जाओगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, टेस्ट ये डेप्थ का है, विड्थ का नहीं है। कितनी नॉलेज है उसका टेस्ट है, कितनी मोटी किताबें हैं उसका ये टेस्ट नहीं है, उसका समय भी नहीं है तुम्हारे पास। तो ध्यान रखिए आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, मॉक टेस्ट को दुश्मन मत समझो। मॉक टेस्ट तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें तुम्हारी असली गलतियां सिखाता है। भाई तू यहाँ गलती कर रहा है, तू ये गलती कर रहा है। और बेटा दोस्त ही ऐसा काम करता है जो दूसरे दोस्त को बचाता है, उसको सही राह पर लेकर आता है। ये वो मिरर है तुम्हारा जो तुम्हें बताता है बच जा यार, अभी भी बच जा वरना नीट का पेपर खराब हो जाएगा। तो इसको दुश्मन नहीं, इसको अपना दोस्त समझो। इसके साथ आपको जितना कंफर्टेबल फील होगा, भी मुझे जितने सारे मॉक टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट मैं दूंगी या दूंगा, उतना ही इजी तुम्हारे लिए नीट का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्त समझिए बेटा, और अपने मॉक टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी आपके नीट के पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लास्ट में एक बात याद जरूर रखना, गलती करना अलाउड है बेटा, पर रिपीट करना नहीं। तो मॉक में जो भी गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मॉक है, गलती करना अलाउड है, पर उन गलती को पेपर में रिपीट करना अलाउड नहीं है। ये जो आप गलती कर रहे हैं ये आप मॉक टेस्ट में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर नीट के पेपर में ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो करके आएंगे ना अपना अच्छा मॉक टेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट, फॉर योर नीट एग्जाम। टेक केयर।